मैंने तो ये भी सुना था शायद मुकेश अंबानी का जो घर बना हुआ वो भी शायद वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो सबसे पहले वहाँ सर्वे कराओ। जैसे 17 तारीख को हुआ तो वो हमने देखा सबने कि पत्रकारों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा था, कोई बात करने के तैयार नहीं था, कोई तो बदतमीजी से कर रहे थे, पीछे से गाली गलौज हो रही थी। पत्रकार अगर तुम्हें सच में बात लानी है, चौथा स्तंभ कहा जाता है ना मीडिया को, सच में बात लानी है तो पत्रकारों से बात करें ना। जो भी उसका जो है मुखालफत करने वाला है या जो भी उसका जो है कहने वाला कि साहब ये होना चाहिए, इसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, तो उससे आप ये पूछो कि क्या अमेंडमेंट होना चाहिए और वक्फ बोर्ड क्या है और इसके अंदर क्या, किसी को कुछ नहीं पता है। बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया जाता है कि इसका विरोध करना है तो विरोध करना है। पढ़ना चाहिए कि संशोधन है क्या? भाई देखो, पार्लियामेंट के अंदर नेता लोग बैठकर भाषण देते हैं, वो आपस में जो है फिर उनके जो बच्चे हैं, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई कैम्ब्रिज में जो है एजुकेशन अचीव कर रहा है, और हम यहाँ पर जो है सड़कों के अंदर लड़ रहे हैं आपस में, तो हमारा क्या फ्यूचर है? ये जनता को भी तो समझदार होना चाहिए। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। कश्मीर का मुद्दा धारा 370 हटाकर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हर आदमी कश्मीर जा रहा है, आ रहा है, और कोई भी अगर कश्मीर का नाम ले उसका इनकाउंटर हाथों हाथ कर देना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसको लेकर 17 मार्च को जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वापसी लेने के लिए सरकार के खिलाफ विरोध था कि इस बिल को वापस लिया जाए। लेते हैं लोगों की राय कि वक्फ बोर्ड में आखिर क्या कमी है। जो अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था लोकसभा में, क्या कमी है उसमें जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेते हैं लोगों की राय और पहुंचाते हैं आप तक। क्या नाम है चाचा? बॉम्बे प्रिंस। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 क्या कमी है जिस वजह से मुसलमान भाई इसे वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं सरकार से? मेरे हिसाब से देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान दो आदमी चला रहे हैं। कौन कौन चला रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी और एक अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री है। कोई भी काम अगर किया जाता है, किसी बिल्डिंग को तोड़ा जाए या किसी काम को किया जाए, उसके पहले प्लानिंग बनती है, सारी मीटिंग होती है, गुप्त मीटिंग होती है, उसके बाद इसको लागू किया है। कोई वक्त पक नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है। लेकिन जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया गया था, उस वक्त जेपीसी की कमेटी बनी थी, ज्वाइंट कमेटी बनी थी सर, उन्होंने ये फैसला लिया था कि इसे लागू किया जाएगा, मेजोरिटी से फैसला लिया गया। ये सब बातें छोड़िए, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। कश्मीर की बात, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। कश्मीर का मुद्दा धारा 370 हटाकर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हर आदमी कश्मीर जा रहा है, आ रहा है, और कोई भी अगर कश्मीर का नाम ले उसका इनकाउंटर हाथों हाथ कर देना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल फायदे का चीज है मुसलमान के लिए या नुकसान का? भाई जमीन हमारी है, हमने दान कर दिया, अब आप उस पर कैसे बनाओगे अलग अलग चीज़ें? हमारी ज़मीन हमने दान कर दिया, अब तुमको उस पर ये बनाओ, उस पर बनाओ, उस पर बनाओ, कैसे बनाओगे? आपकी ज़मीन पे कोई बनाएगा? ये बताइए। नहीं। फिर जब वक्फ बोर्ड पे का मतलब जब कोई चीज़ ज़मीन दान कर दी है तो उस पर आप कुछ बना रहे, कुछ कुल मिला करके मदरसों में जो पढ़ाते हैं बच्चों को उनको पैसे नहीं मिल रहे, तनख्वाह नहीं मिल रही, मदरसे में परेशानी है, हर तरह से परेशानी। मैं हिंदू होने के नाते मुझे बहुत दुख है, ये हिंदू मुसलमान की बातें क्यों करते हैं ये लोग? इस समय रमज़ान का मौसम चल रहा है, लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। कई जगह मोबाइल में देखा मैंने, यूट्यूब पे कोई नमाज़ पढ़ रहा है उसको लात मार रहे हैं। क्या है तरीका? कोई पूजा कर रहा है तो उसको भी लात मारोगे आप? बहुत गलत है ये। मैं आपका एक काउंटर सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा। आपने कहा रमज़ान का महीना है और आपने जो बातें कही, नागपुर में भी तो रमज़ान का महीना चल रहा था सर, वहाँ क्यों हो गया सर दंगे भड़क गए? जो दंगे फसाद होते हैं उसमें सारे गुंडे पाले हुए होते हैं, 10-12 गुंडे होते हैं, उनका काम टायर जला दो, तलवार लेके दौड़ जाओ, किसी को मारो, कुछ करो, सारा गवर्नमेंट को सब मालूम है। अभी देखिए यहाँ पर चांदनी चौक में 80 लाख की चोरी हुई, पकड़े गए। हमने 80,000 रुपये नहीं देखा आज तक। कुल मिला करके गवर्नमेंट को सब मालूम है कि कहाँ दंगे हो रहे हैं, कौन कर रहा है। एक आदमी तलवार दिखा रहा है, मीडिया में आ रहा है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? नहीं पकड़ेंगे क्यों? बदमाशों की जरूरत, बदमाश के बिना सरकार नहीं चलती। कुल मिला करके मोदी जी का सम्मान कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं, दिल्ली में गवर्नमेंट आई बहुत अच्छी है, लेकिन सारा सिस्टम आप सही तरीके से कीजिए। महिलाओं को 2500 रुपया बोला वो दीजिए, और ये चांदनी चौक में बहुत क्राइम है, इस क्राइम को भी रोकिए। रात बिरात बहनें बेटियाँ सुरक्षित नहीं, उनको सुरक्षित रखिए, हर चीज़ का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री के अमेंडमेंट बिल लागू होना चाहिए, पास होना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? उसमें क्या करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? उसमें बस संशोधन किया जा रहा है, सर्वे करवाया जाएगा कि वक्फ कहीं जो दान में दी हुई जमीन है उसके अलावा भी कहीं किसी और की जमीन तो नहीं ले रखा है, चाहे वो जमीन मुसलमान कहीं क्यों ना हो। जब ये बात कर रहे हो तो राम की हम पूजा करते हैं, राम का जो मंदिर बना है उसके आसपास जितनी जगह है वो जगह क्यों ली आपने? वो जगह क्यों ली?
वो भी जगह किसी की थी, वहाँ पे इच्छा से आदमियों ने अपनी ज़मीन दे, कहाँ एक्स्ट्रा जगह लिया गया है राम मंदिर के? वहाँ रोड बनाने के लिए लोगों ने अपनी इच्छा से ज़मीन दी है भगवान राम के नाम से। तो भाई जब दान में चीज़ मिली है तो उसको जो भी सिस्टम है सिस्टम से चलना चाहिए, किसी को बुरा ना लगे। ऐसा काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए और गृह मंत्री को भी करना चाहिए। क्या नाम है आपका? भानु साहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल का नाम सुना है? हाँ, संशोधन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए संशोधन। क्यों होना चाहिए? मुसलमान करे, हमारे पुरखों ने दी हुई जमीन है वो, तो क्यों संशोधन करेंगे? पुरखे थे, कौन पुरखे थे? अकबर कौन पुरखा था? मुसलमान करे, हमारे पूर्वजों ने दान में दी थी। अरे ऐसा कुछ नहीं दान में दी थी, ये सब जबरदस्ती का, इसमें कुछ कब्जा भी है, जबरदस्ती कब्जा भी है। हाँ। संशोधन होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। अरे अभी सिम्मी मदरसे में कितना कांड, कितनी, उसको तो पुलिस को देख रेख अच्छी करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कांड हो रहा है इसके अंदर। क्या राय रखेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 मुसलमान के लिए फायदे का चीज़ है, नुकसान का चीज़ है? बताइए। मुसलमान के लिए नुकसान का ही चीज़ है वैसे तो। नुकसान का चीज़ है मुसलमान के लिए? हाँ, कैसे बताइए? अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ बोर्ड नहीं। वक्त अमेंडमेंट वो तो ईद के बाद आएगा ना, जॉइंट सेक्रेटरी जब बनाई जाएगी। अभी ईद आएगा, ईद के बाद जो सरकार नियम लेती है वो संशोधन होगा, वो नया कानून लेके आया जाएगा। उसमें जो पहले जो कानून था ना, वो कानून चेंज करके अब नया कानून आएगा कि अब कोई भी वक्फ बोर्ड का कोई भी असामाजिक तत्व फैलाने वाला बंदा अगर किसी पे भी दावा ठोकता है, उनके पुरखों के द्वारा दान की हुई जमीन पर सरकार क्यों हस्तक्षेप करना चाहती है? किनके पुरखों की दान, कौन किसके पुरखे की बात कर? हम तो कहते हैं वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो हमारे पुरखों ने दान में दिया है। अच्छा यार, मैं एक बात कहना चाहूँगा, बाहर देश से आए, उज्बेकिस्तान से आए, वो मुग़ल आक्रांता, वो क्या दान में दे के गए थे? अपने साथ में बांध के लेके आए थे क्या? वो अपने साथ में बांध के लेके आए थे? ये सारे हिंदू ही थे, सिंध से लेके महासागर तक हर एक त्योहार को मानने वाला, हर एक चीज़ को मानने वाला, अपनी मर्यादा को, संस्कृति को मानने वाला, वो सारे हिंदू थे। ये जो मुग़ल आक्रांता आए, मोहम्मद गजनवी आए, बाबर आए, औरंगजेब आए, ये जो आज जो कट्टर मुसलमान बन रहे हैं ना, ये एक टाइम में बुज़दिल हिंदू थे जो तलवार के नोक पे जबरन धर्मांतरण हुआ था। समझ में आई बात? और जो ये कह रहे हैं ना छोड़ के गए थे, क्या इनके भाई कौन, माँ छोड़ के गई थी कि बाप छोड़ के गया था? वक्फ बोर्ड, इसका जो बीज बोया किसने बोया? कांग्रेस ने बोया है। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद हसन। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 मुसलमान के फायदे का चीज़ लगता है या नुकसान का चीज़ है? जो इन्होंने इस वक्फ बोर्ड बिल को जो पास कर रहे हैं मुसलमानों को खिलाफ है और इसको कभी भी पास नहीं होने देंगे। कैसे खिलाफ है, थोड़ा समझाएं। मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टी, दरगाह, मंदिर, कब्रिस्तान जितने भी हैं, सारे मुसलमानों की जायदाद है, वक्फ किया हुआ है। और मंदिर भी जितने भी हैं वक्फ हैं, सब पे आँच पहुँचेगी, सबका नुकसान होगा। पहले मंदिर आए थे या वक्फ आए थे? वक्फ पहले से ही था। कितने सौ साल पहले से? वक्फ तो आज 1600 साल पहले से, 1600 साल पहले। तो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड कैसे लाया था फिर ये बताइए मुझे? कांग्रेस ने कैसे आया? भारत के विभाजन 1951 में कांग्रेस लाई थी वक्फ बोर्ड। तो 91 में जो पास रेगुलेशन पास हो गया तो उसी को बरकरार रख रहे हैं। 51 में 51 में पास हो गया। तो अब इसको बदलने की क्या जरूरत है? इसको हड़पने की जरूरत है। सारे हड़पने का वो है सर, कि हड़पा जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, सर्वे करवाया जा रहा संशोधन नहीं, ये बहानेबाजी है सरकार के, सब बहानेबाजी है ये चाचा मुसलमानों की। ईद के बाद है ना, वो जो पहले जो कानून थे ना, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करके उसको बदला जाएगा ताकि आपके हक की बात हो, आपका भी चीज़ छीना ना जाए, और संशोधन होगा और कानून आएगा, बढ़िया आएगा। जो पहले कई पीड़ित और जो मुसलमान थे उनको भी मतलब कुछ सुविधा नहीं मिल पाती थी, अशिक्षित होते थे वो, ना वो रोजगार मिल पाते थे, और उनका जो ज़मीन है वो भी वक्फ बोर्ड मतलब कब्जा लेता था। हिंदू की तो छोड़ी बात, मुसलमानों का भी कब्जा लिया जाता था, मुसलमानों का भी कब्जा लिया जाता था। अच्छा, वक्फ का मतलब होता क्या है? वक्फ का मतलब ये है कि आपने अपनी आधी बीघा, बिस्वा, 2 बिस्वा, 1 टुकड़ा जमीन मालिक के नाम दे दिया, इसको पब्लिक को फायदा हो, उसमें मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, ईदगाह बनाओ, वो उसकी मिल्कियत नहीं होती, वक्फ हो जाती है। हर हिंदुस्तानी का, हर मुसलमान का, हर हिंदू का उसके ऊपर इख्तियार होता है उसको इस्तेमाल करने उस वक्त से भारत, वक्फ की प्रॉपर्टी से भारत को कितना फायदा हुआ? कितना क्या फायदा हो, ये तो सरकार बताए कितना फायदा हो रहा। काफ़ी फायदा हो रहा है, हर जगह फायदा हो रहा है।
सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को थोड़े ना कंट्रोल कर रही है, सरकार बताएगी। उसकी आमद को तो कंट्रोल कर रही है, उसको बेचने तो चाह रही है, अपना वो कर रही है। देश संविधान से चलेगा या किसी के पर्सनल लॉ से चलेगा? चलेगा संविधान में लिखा तो एक चीज मुझे बताइए, जब वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी हड़पती है तो हमें पर्सनल लॉ, तुम्हारे इस्लामिक पर्सनल लॉ में क्यों जाना पड़ता है? भारत के न्यायालयों में क्यों नहीं उसकी खारिज संविधान को मान कहाँ रही? अगर सरकार वही वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन को कब्जे आए तो भारत के न्यायालयों में क्यों नहीं जा सकते? हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? बताइए मुझे, संविधान से चलेगा। ये पूछ रहे हैं कि अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी को हड़प लेता है तो केस लड़ने के लिए हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्यों जाना पड़ता है? कोर्ट में क्यों? कोर्ट में जाना चाहिए। नाजायज वक्फ बोर्ड किसी की नाजायज प्रॉपर्टी को नहीं हड़प सकता। तो फिर सर्वे करवाने में क्या प्रॉब्लम है? संशोधन में क्या कागजात होंगे? तो सर्वे कराने में क्या दिक्कत हो जाती है? कुछ भी नहीं है, सर्वे कराओ ना, जायज तरीके से कराओ, उसमें कोई फर्क नहीं है। संशोधन में वही तो कहा जा रहा है कि बस प्रॉपर्टियों को संशोधन गैर का किसी का कोई मतलब नहीं है इस पे वक्फ बोर्ड को इसको संविधान करने का। और सर्वे करवाने जब जाएंगे, पुलिस अधिकारी जाएंगे तो ईंट पत्थर क्यों चलाने लगते हैं? हमें ये समझाइए जरा, ईंट पत्थर क्यों चलते हैं? सर्वे होने जाता है तो आप ईंट पत्थर कौन चलाते ईंट पत्थर? मुसलमानों को तो संबल में देखा था, एक रात पहले 2.5 ट्रॉली पत्थर आ गए थे। कहाँ से आ गए थे? एक भी पत्थर नहीं आया। कोई सबूत पेश करो, वहाँ पत्थर आ गए। संबल की सड़कें गवाही दे रही नहीं थी। जब गोलियां चली, लाठी मारे तो अपने बचाव के लिए तो हर आदमी करता है। हेलमेट तो तुम्हारे चचा ने दिया हुआ है, जो तुम पत्थरबाजी यहाँ पे करते हो ना, वो हेलमेट ही बचाएगा। ये भाई वक्फ बोर्ड का जो मसला चल रहा है, अभी लोग धरने पे बैठे हैं। अभी देखो उनका विरोध प्रदर्शन है भाई, देखो वो अपने हक के लिए प्रदर्शन बैठे नहीं है, एक ही दिन का प्रदर्शन। हाँ, जो अभी है फिलहाल बिल का विरोध तो कर रहे हैं ना। अब तुम क्या पूछना चाहते हो, मुझे ये बताओ। पूछना चाहता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इसमें क्या कमी है जिस वजह से विरोध कर रहे हैं? एक तो मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में ठीक से पढ़ा नहीं, भाई इतना सुना है कि वक्फ बोर्ड होता है, देखो जो मुस्लिम समाज में बनाया गया था कि जो भी कोई जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है या कोई उसका वारिस नहीं होता तो वो अल्लाह के नाम पर दे दी जाती है, और उसका इस्तेमाल मदरसों में या कब्रों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह बनाने में यूज़ होती है। तो इसमें परेशानी क्या है, मतलब ये बताओ मुझे। अब लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि सरकार कह रही है सरकारें कि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, क्या पता जो प्रॉपर्टी दान में दी गई है उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा हो सकता है बिल्कुल। तो इसी के लिए संशोधन करके सर्वे करवाने की बात की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी दान में दी गई है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं, तो इसमें क्या खराबी है? मैंने तो ये भी सुना था शायद मुकेश अंबानी का जो घर बना हुआ वो भी शायद वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो सबसे पहले वहाँ सर्वे कराओ, वहाँ कराओ। कहने का तो ये भी कह रहे थे कि वो सोवियत से पता नहीं कौन कह रहे थे, कुंभ की जो जहाँ पे मतलब कुंभ जैसा पवित्र जगह है उसको भी वक्फ बोर्ड बता रहे थे। बोला था भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, बोला था, दावा ठोका था। मैं क्या कह रहा हूँ, मुकेश अंबानी की जगह पर तो है, एक बार वहाँ जाके जो उसकी सबसे पहले वहाँ सर्वे कराओ, तब तो मैं जानता हूँ कि भाई बाकी सवाल है मेरा, वक्फ की प्रॉपर्टी पर रेंट लेना जायज़ है या नाजायज़? भाई देखो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अगर रेंट लिया जा रहा है तो उस रेंट का जो पैसा आ रहा है वो किस चीज़ में खर्च हो रहा है, ये सवाल बिल्कुल हम जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर उनसे पूछना चाहिए। क्या वो पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। देखो क्योंकि जो ज़मीन किसी के भले के लिए दी है, एक दान के लिए दी है, जो गरीबों की मदद करने के लिए दी है, तो उसका पैसा तो जायज़ खर्च, मतलब जायज़ खर्च हो, उसका नाजायज़ ना हो। तो संशोधन में यही तो बात कही जा रही है कि बस उन्हीं चीज़ों को जांचा जाएगा कि सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। वो तो तुम ऐसे भी जांच कमेटी बिठा के कर सकते हो कि उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसमें संशोधन की ज़रूरत क्या है, मुझे बताओ। संशोधन जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक सरकार के पास हक नहीं जाएगा जांच करने का। सर यार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास वो हक है फिलहाल। तो कोई बात नहीं, उसमें जो है कुछ लोगों को, जो अलग लोग हैं मतलब, उनको उस कमेटी का मेंबर बनाया जाए। ज़रूरी के सारे मतलब कि नेता ही बनेंगे, जो 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 मतलब छोटे लेवल के भी आदमी है, जैसे मान लो ये भाई साहब भी हैं, तो इनको बनाया जाए। भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे बेईमान हो जाएंगे, है कुछ तो ईमानदार होंगे। तो क्या ये चीज़ें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। क्या राय रखेंगे, जायज़ है मुसलमानों के लिए नाजायज़ वक्फ अमेंडमेंट? पहली बात, मुस्लिम भाइयों को भी ये समझना चाहिए जो संशोधन है उसमें है क्या, वो क्या क्या अमेंडमेंट आ रहे हैं। इसके लिए जेपीसी बनी, उन्होंने अपनी एक कमेटी बना दी, कमेटी ने अपनी कार्रवाई कर दी, उन्होंने प्रस्तुत कर दी, उस पर उसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के बंदे हैं, उसको जांचेंगे पड़तालेंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट रूल लाती है तो उस पर फॉलो करना गवर्नमेंट का काम है। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है वो थोपी जा रही है, उसके अंदर देखो कोई भी संस्था अगर बनती है, अगर छोटी से छोटी संस्था भी बनती है तो उनको अपने नियम कानून मानने पड़ेंगे, क्योंकि भारत की सरकार में आप हैं
तो भारत के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे भी आप लोग कहते हैं कि भाई संविधान के दायरे के अंदर कोई भी काम करना चाहिए, अगर उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आ रहे हैं और वो आपके बोर्ड के अधीन ही होगा, तो उसके अंदर अगर ये कह रहे हैं कि भैया उसको आप अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ नकदी है, तो उसको आप गवर्नमेंट को शो कीजिए, तो क्या दिक्कत है ना। फक बोर्ड का अमेंडमेंट भी जो भी होगा वो जेपीसी के अकॉर्डिंग होगा, और मेरे ख्याल से जो भी होगा इनको मान्य होना चाहिए। तो इसमें फक बोर्ड वापस लो, अरे भैया जान तो लो पहले है क्या, या खाली बस उसका विरोध करना है, इकट्ठे हो जाना है, विरोध करना। भैया विरोध किस लिए? ये तो करने से पहले समझना चाहिए था चीज़ों को। भाई मैंने क्या कहा, स्पष्ट रूप से यही कहा, कोई भी अमेंडमेंट आने से पहले उसको समझना पड़ेगा। किसानों के लिए एक कानून आया, उन्होंने अपनी डिमांड रख दी कि भैया इसे वापस लो, सरकार को लगा मुझे वापस लेना चाहिए, उन्होंने ले लिया, तो इनको भी अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करके। सरकार ने कानून बनाया तो सरकार ने सोच के बनाया था किसानों के लिए जो लेगा रही थी, और उसके मतलब कई एक साल के ऊपर मतलब आंदोलन हुआ, तब जाके सरकार को समझ में आया। सरकार को समझ में नहीं आया, वो आंदोलन की ताकत थी, वो आम की ताकत थी। सरकार ने सोच समझ के करी है, मगर पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा, पब्लिक को मिसगाइड कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज भी किसान, मोदी जी ने वापस ले लिया, मोदी जी को झुकना पड़ा इसके लिए, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए भी सरकार को झुकना पड़ेगा? तो फिर सरकार को अगर झुकना पड़ा होता तो वो लोग डर के पंजाब हाईवे से क्यों वापस भेज दिया था मोदी जी को? अगर सरकार झुकती तो जाने क्यों नहीं दिया था पंजाब तक? जब मोदी जी जा रहे थे, गाड़ी रोक ली थी गई थी, तो उन्हें क्यों डर लग रहा था कि अंदर चले जाएंगे, ये क्यों वापस भेज दिया था? सरकार को कहीं नहीं झुकना पड़ा था। गाड़ी रोकी थी तुम्हारी, पता नहीं क्या। वक्फ अमेंडमेंट बिल फायदे का चीज लगता है मुसलमान के लिए या नुकसान का? भाई जो पढ़े लिखे होंगे उन्हें तो खुद लगेगा कि नुकसान का बिल है, जो पढ़े लिखे होंगे, और जो अनपढ़ होंगे उन्हें दिखेगा फायदे की, क्योंकि जैसे 17 तारीख को हुआ तो वो हमने देखा सबने कि पत्रकारों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा था, कोई बात करने के तैयार नहीं था, कोई तो बदतमीजी से कर रहे थे, पीछे से गाली गलौज हो रही थी। पत्रकार, अगर तुम्हें सच में आवाज लानी है, चौथा स्तंभ कहा जाता है ना मीडिया को, सच में आवाज लानी है तो पत्रकारों से बात करे ना, लेकिन वो कोई बात करके राजी नहीं था। ऐसे बंदे थे उसके अंदर जिनको ये नहीं पता कि भैया फक बिल को विरोध हो क्यों रहा है, बस विरोध करना है। भैया क्यों करना है पता नहीं, बस विरोध करना है। भाई साहब मैंने यही कहा, अब देखो मैं यही कह रहा हूँ, ये नागपुर की घटना सुनो, Nobody knows. ये चीजें मैंने जंतर मंतर पर ऑब्जर्व की, नोबडी नोज की चीजें क्या है? चीज़ें क्या है, आप कोई भी जो भी उसका जो है मुखालफत करने वाला है, या जो भी उसका जो है कहने वाला है कि साहब ये होना चाहिए, इसके अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, तो उससे आप ये पूछो कि क्या अमेंडमेंट होना चाहिए और वक्फ बोर्ड क्या है और इसके अंदर क्या, किसी को कुछ नहीं पता है। बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया जाता है कि इसका विरोध करना है तो विरोध करना है, ये है। देखो सरकार को भी कहीं ना कहीं जनता से देखो जनमत करना चाहिए, एक प्रस्ताव रखना चाहिए, ये नहीं कि उठाए जेपीसी के अंदर हर पार्टी का सुनो हर पार्टी का, मतलब कांग्रेस का, अखिलेश यादव के, सब पार्टियों का एक नुमाइंदा है। दूसरी बात आपकी जो आपके भाई साहब जो मतलब मुफ्ती मौलवी होते हैं उनकी भी राय ली जाती है, मगर ये नहीं है कि खाली थोपा जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि भैया जांच पड़ताल के सरकार कोई रूल बनाएगी और उसको मेरे ख्याल से सर होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए। अब जैसे मान लो बिल का वो आ रहा है, मैंने क्या कहा, मैंने जो है अभी देखो पढ़ा नहीं है किस मतलब कि क्या है इसके अंदर, क्या अमेंडमेंट किया, क्या बदलाव किए गए, तो मैं वही कह रहा हूँ। आपके हिसाब से बिल पास होना चाहिए? भाई पहले तो इसके बारे में देखना चाहिए, पहले तो उसके बाद पूरे हिसाब से देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। फिर उसके बाद होना चाहिए जो भी काम है, इसमें जनता की सबकी राय लेनी चाहिए और प्रॉपर तब काम होना चाहिए। जिस तरीके से दंगा फसाद हो रहा है और वक्फ बोर्ड के नाम पे या संशोधन के नाम पे भड़काया जा रहा है, जनता को लड़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। जनता को भी चीज़ों को परखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि संशोधन है क्या। भाई देखो पार्लियामेंट के अंदर नेता लोग बैठकर भाषण देते हैं, वो आपस में जो है फिर उनके जो बच्चे हैं, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई कैम्ब्रिज में जो है एजुकेशन अचीव कर रहा है, और हम यहाँ पर जो है सड़कों के अंदर लड़ रहे हैं आपस में, तो हमारा क्या फ्यूचर है? ये जनता को भी तो समझदार होना चाहिए। भाई उधर से मुफ्ती मौलवी उठ के कह देते हैं कि भाई सब साथ दो, कुर्बानी देने का टाइम आ गया। आप उनसे पूछो कि आप अपनी औलाद को लेकर आओगे कुर्बानी देने के लिए? नहीं, ठीक है जी। या नेता लोग हमारे कि साहब हिंदू धर्म जो है खतरे में है, अरे तो भाई आप भी उतरो ना सड़कों पे, आप भी अपनी औलादों को उतारो। आपकी औलादें तो कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही हैं, पहले नेताओं को उतरना चाहिए। अगर हिंदू आप क्यों नहीं उतरते? गरीब मारा जाएगा, गरीब पिटेगा, गरीब के डंडे बरसेंगे साला, तो बस पब्लिक ही रह गई पिटने के लिए, आपस में लड़ने के लिए, समझे जी भाई। ये थी जनता की राय, आपके समक्ष हमने रखी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर कि क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024,
क्या इसे लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं? जनता को परखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है कि आखिर अमेंडमेंट बिल है क्या। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला रखते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।